हेलो ऑल, आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 एनिमेशन एंड ट्रांजिशन इन पावर पॉइंट। एनिमेशन और ट्रांजिशन पावर पॉइंट में क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और हम उनसे क्या क्या कर सकते हैं, वो सब चीज़ आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं इस चैप्टर का। इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। इस चैप्टर में एनिमेशन के बारे में बताया गया है। एनिमेशन क्या होता है? एनिमेशन कुछ एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होती है और उस ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए दिखाती है। सपोज मैं अगर बात कर रही हूँ किसी पिक्चर की, तो अगर मैं उस पिक्चर पे कोई एनिमेशन अप्लाई कर देती हूँ तो वो पिक्चर आपको मूवेबल फॉर्म में दिखाई देगी। स्लाइड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो किसी भी स्लाइड पे कहीं पर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि वो एक पिक्चर भी हो सकती है, वो एक टेक्स्ट भी हो सकता है, वो एक चार्ट भी हो सकता है, वो स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स हो सकता है, वो शेप्स हो सकती है, वो टेबल हो सकती है, वो मूवी क्लिप्स हो सकती हैं। तो स्लाइड ऑब्जेक्ट्स इस तरह से कुछ भी हो सकते हैं एक स्लाइड पे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि हमें एनिमेशन को ऐड करने के लिए, कोई भी एनिमेशन शो करना है तो उसके लिए हमें किसी कंटेंट की जरूरत होगी स्लाइड पे। वो कंटेंट जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी हो सकता है, या तो टेक्स्ट होगा, या पिक्चर होगी, या शेप होगी, या कोई ऑब्जेक्ट होगा। तो एनिमेशन क्या करता है? एनिमेशन क्या करता है, आपकी प्रेजेंटेशन के लुक को थोड़ा एनहांस करता है, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाता है, ताकि ऑडियंस जो होती है उनको वो पॉइंट्स भी आप क्लियर कर सको जो कि बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड पॉइंट्स नहीं है। उन पॉइंट्स को जो कि ऑडियंस के लिए नेसेसरी हैं, उन्हें अगर आप हाईलाइट करके दिखाना चाहते हो तो आप एनिमेशन की हेल्प से बहुत ईजिली कर सकते हो, क्योंकि ऑडियंस अट्रैक्ट होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंटेशन, बिकॉज ऑफ एनिमेशन। अब हम दूसरी बात करते हैं, एनिमेशन से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। एनिमेशन से आपका जो स्लाइड है वो आपकी अट्रैक्टिव दिखने लगती है, थोड़ा उसका लुक एंड फील जो होता है वो इन्हांस हो जाता है, उसकी विजुअल जो है इफेक्ट्स वो एकदम उभर के सामने आते हैं। तो ये आपका फायदा होता है एनिमेशन से। एनिमेशंस हमें आसपास अपने सब जगह दिखाई देता है, चाहे फिर हम मूवीज की बात करें, या फिर हम टीवी में वेदर रिपोर्ट की बात करें, या फिर हम एडवर्टीजमेंट की बात करें। हर जगह हमें एनिमेशंस दिखाई देते हैं। तो एनिमेशंस हम टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करते हैं, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो एनिमेशंस किस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन को एनहांस करते हैं, किस तरीके से कौन कौन किसी एनिमेशन की ऐसी कैटेगरीज हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन की को एनहांस करने में आपकी हेल्प करती हैं। उन कैटेगरीज में सबसे पहली कैटेगरी हम डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस। एंट्रेंस एक ऐसी कैटेगरी है जिस कैटेगरी से आपकी जो स्लाइड है उस पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव होते हुए या दिखाना चाहते हो तो वो आपको स्लाइड पे एंटर करते हुए इस तरह से दिखाई देगा कि स्लाइड पे एंटर होते हुए दिखाई दे रहा है। यानी ऐसे एनिमेशन अप्लाई करना जो आपके स्लाइड पे टेक्स्ट को एंटर करते हुए दिखाई दे। तो ऐसे एनिमेशंस के लिए हम लोग कैटेगरी चूज करते हैं एंट्रेंस कैटेगरी। और एंट्रेंस कैटेगरी के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे स्लाइड शो की फॉर्म में आपके सामने लगे हुए हैं, जैसे अपीयर, फेड। यहाँ पे पिक्चर की फॉर्म में आपके सामने लगे हुए हैं, जैसे अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लॉट इन, स्प्लिट, वाइप। ये सारे किस कैटेगरी के अंदर के एनिमेशंस हैं? एंट्रेंस कैटेगरी के। तो एंट्रेंस कैटेगरी से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी स्लाइड पे ड्रॉप होते हुए दिखाई दे सकते हो। बाहर से आते ही एकदम स्लाइड पे बाहर से आएगा और स्लाइड पे ड्रॉप होते हुए दिखाई देगा, तो एक तरह से एंट्रेंस लेते हुए दिखाई देगा। तो ऐसे इफेक्ट्स डालने के लिए हम एंट्रेंस कैटेगरी चूज करते हैं। इसके बाद बात आती है एम्फेसिस कैटेगरी की। एम्फेसाइज कैटेगरी जो होती है आपकी, वो आपके एनिमेशन को कुछ इस तरीके से दिखाती है ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसका लुक थोड़ा एनहांस हो जाए, वो थोड़ी एम्फेसाइज होती हुई दिखाई दे। जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को स्पिन करते हुए दिखाई देना माउस की क्लिकिंग के साथ साथ, या फिर और भी इस तरह के एनिमेशंस हैं जिससे आपकी जो कहते हैं आपकी जो स्लाइड है वो ग्रो, उस पे जो ऑब्जेक्ट है वो ग्रो होते हुए दिखाई दे, या फिर लाइटन होते हुए दिखाई दे। तो वो सारी अगर हम इस तरह के फैक्ट्स डालना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैटेगरी चूज करते हैं एम्फेसिस। एम्फेसिस कैटेगरी के कुछ पिक्चर्स कुछ एनिमेशंस की पिक्चर्स यहाँ पे आपको देख पा रहे हो, जैसे पल्स है, कलर पल्स है, टीथर है, स्पिन है, ग्रो श्रिंक है, डीसैचुरेट है। तो ये कुछ एक तरह की पिक्चर्स हैं जो आपको ये बताते हैं किस तरह के एनिमेशंस एम्फेसिस कैटेगरी में आपको मिलेंगे। आफ्टर दैट एग्जिट कैटेगरी। एग्जिट कैटेगरी बिल्कुल एंट्रेंस के जस्ट अपोजिट काम करती है। जैसे एंट्रेंस कैटेगरी में ऑब्जेक्ट आपको स्लाइड के अंदर एंटर करते हुए दिखाई देगा। अगर आप एंट्रेंस कैटेगरी के एनिमेशंस को आप यूज करते हो तो आपको स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट एंटर करते हुए, ड्रॉप करते हुए दिखाई देगा। बिल्कुल इसी तरीके से एग्जिट से आपकी जो स्लाइड है उस पे से ऑब्जेक्ट आपका जो है वो
स्लाइड पे से एग्जिट करते हुए दिखाई देगा, मूव आउट करते हुए दिखाई देगा। तो अगर हम इस तरह के एनिमेशंस अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इफेक्ट्स जो चूज करने होंगे वो किस कैटेगरी के अंदर से चूज करने होंगे, एग्जिट कैटेगरी के अंदर से, ताकि आपका जो कंटेंट है वो स्लाइड से बाहर जाते हुए दिखाई दे। इसके बाद हमारी लास्ट कैटेगरी है जिससे हम अपने पार्ट्स, अपने एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हैं, और वो कैटेगरी है हमारी मोशन पाथ्स। मोशन पाथ्स एक ऐसी कैटेगरी है जो कि इफेक्ट्स तो आपको एम्फेसिस वाले देती है, लेकिन उन इफेक्ट्स को आप खुद से अपने ड्रॉ कर सकते हैं, खुद से बना सकते हो, ताकि आपका ऑब्जेक्ट आपको अपने अकॉर्डिंग मूव होते हुए दिखाई दे। यानी अपने हिसाब से पाथ ड्रॉ करके और फिर उस पाथ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए दिखा सकते हो। जैसे कुछ पाथ तो आपको बाय डिफॉल्ट मिलेंगे, सपोज लाइन की शेप में आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए, एनिमेट होते हुए दिखाई देना चाहते हो, या फिर आर्क में आप अपने आर्क की शेप में आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव होते हुए दिखाई देना चाहते हो, तो ये तो आपको मिलेंगे। इसके अलावा कस्टम पाथ जो है वो आपको कस्टम पाथ आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है, जिससे आप क्या करते हो कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्ट को मूव करते हुए दिखा सकते हो। यानी अपना पाथ ड्रॉ करके आप जैसे जैसे अपने पाथ ड्रॉ करोगे, अपने स्लाइड पे अपने पेन को मूव करोगे या अपने माउस को मूव करोगे, उसी हिसाब से आपका ऑब्जेक्ट भी आपको मूव करते हुए दिखाई देगा। तो उसके लिए हम कस्टम पाथ चूज करते हैं। तो ये 4 कैटेगरीज हैं जिससे हम अपने एनिमेशंस अपनी स्लाइड पे लगा सकते हैं, अपने एनिमेशंस के इफेक्ट्स अपनी स्लाइड पे लगा सकते हैं, अपने स्लाइड के कंटेंट पे लगा सकते हैं। अब हम वो स्टेप्स डिस्कस कर लेते हैं जिससे हम अपने टेक्स्ट को पे अपने एनिमेशंस को अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए क्या करना होता है, सबसे पहले हमें स्लाइड पे जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना होता है, या फिर अगर हम किसी पिक्चर पे कोई एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं तो उस पिक्चर को सिलेक्ट करना होगा, या फिर हम अगर किसी और ऑब्जेक्ट पे जैसे किसी शेप पे या टेबल पे अप्लाई कर रहे हैं तो उसको सिलेक्ट करना होगा। तो पहला स्टेप है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट। उसके बाद सेकंड जो है हमारा वो है आपको एनिमेशन टैब पे क्लिक करना है, क्योंकि ये जो 4 कैटेगरीज जिनके बारे में हमने डिस्कस किया ये आपको कहाँ पर मिलेंगी, ये आपको पावर पॉइंट एप्लीकेशन के अंदर आपको जो ऊपर टैब्स दिखाई देते हैं, जिन टैब्स में आपको एक टैब दिखाई देगा एनिमेशन टैब। आपको सबसे पहला टैब दिखाई देता है फाइल टैब, उसके बाद आपको माउस टैब होम टैब दिखाई देता है, उसके बाद आपको इंसर्ट टैब दिखाई देता है, फिर डिजाइन एंड देन ट्रांजिशन, और उसी के बाद आपको एक और टैब दिखाई देगा जिसका नाम है एनिमेशन। तो उस पे आपको क्लिक करना है। एनिमेशन टैब के अंदर आपको अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देंगे, अलग अलग कैटेगरीज के, जिन कैटेगरीज को हमने अभी डिस्कस किया उसके ग्रुप्स बने हुए दिखाई देंगे। उन ग्रुप्स को आपको सिलेक्ट करना है, और जैसे ही आप उन ग्रुप्स को सिलेक्ट करोगे इस तरीके की कैटेगरीज खुल जाएंगी, और वहां से आपको कोई भी एनिमेशन इफेक्ट सिलेक्ट कर लेना है किसी भी कैटेगरी के अंदर का। उसके बाद जैसे ही आप उस एनिमेशन को अप्लाई कर देंगे, आपको जिस भी ऑब्जेक्ट पे या जिस भी टेक्स्ट पे आपने अपने एनिमेशन को अप्लाई किया है उसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक सिंबल दिखाई देगा, एक स्टार का सिंबल, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपने उस टेक्स्ट पे कुछ एनिमेशन अप्लाई कर दिया है। तो इस तरीके से हम एनिमेशन अपना रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हमने इस टेक्स्ट पे एनिमेशन लगाया हुआ है। इसके बाद ये सारे ये जो स्क्रीनशॉट है आपके सामने, ये आपको ये दिखा रहा है कि आप और भी एनिमेशंस, अलग अलग इफेक्ट्स जो होते हैं एनिमेशन के, वो अलग अलग कैटेगरीज में से जाके चूज कर सकते हो। यानी ये तो जो होते हैं वो आपको स्टार्टिंग में कुछ बाय डिफॉल्ट दिखाई देते हैं, पर इसके और अंदर अगर आप इसकी डेप्थ में जाना चाहते हो, हर कैटेगरी में के डेप्थ के इफेक्ट्स देखना चाहते हो, अंदर के इफेक्ट्स चेक करना चाहते हो, तो उसके लिए आप मोर पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। इसके बाद एनिमेशन पेन हमारा एक ऐसा पेन है जो आपको एनिमेशन टैब के अंदर ही मिलता है, ये आपको एडवांस एनिमेशन ग्रुप के अंदर मिलेगा। इस एनिमेशन पेन से आप अपने जो आपकी स्लाइड पे जितना भी कंटेंट या जो भी आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पर आपने कौन कौन सा एनिमेशन अप्लाई किया हुआ है, कितने एनिमेशन अप्लाई किए हुए हैं, वो अगर आप चेक करना चाहते हो तो वो आप एनिमेशन पेन पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। एनिमेशन पेन में आपको वो सारे एनिमेशन लिस्ट की फॉर्म में दिखाई दे जाएंगे, और आप उन्हें प्ले वाले बटन पे क्लिक करके यहाँ से आप उसे प्ले करके देख भी सकते हो कि वो एनिमेशन किस तरह का है। इसके बाद टाइमिंग एनिमेशन इफेक्ट्स, ये इफेक्ट जो है वो बहुत यूजफुल है जब हम एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पे एनिमेशन अप्लाई कर रहे हैं और हम उनके मोशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी हम चाहते हैं कि कौन सा एनिमेशन पहले हो और अप्लाइड हो, कौन सा एनिमेशन पहले प्ले हो और कौन सा बाद में प्ले हो। तो उसके लिए हम टाइमिंग इफेक्ट सेट कर सकते हैं, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एक के बाद एक मूव होते हुए दिखाई देगा बिकॉज ऑफ दिस। तो यहाँ पे एक विद प्रीवियस ऑप्शन है, इस ऑप्शन को यूज करके
हम जो ऑब्जेक्ट है उसको एट द सेम टाइम हम उसको मूव होते हुए दिखा सकते हैं। और आफ्टर प्रीवियस जो ऑप्शन है आपका, वो आपका क्या होता है, उसकी वजह से आपका जैसे ही आपका पहले ऑब्जेक्ट का एनिमेशन खत्म हो जाता है, उसके तुरंत बाद आपका नेक्स्ट ऑब्जेक्ट का एनिमेशन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होते हुए या प्ले होते हुए दिखाई दे जाता है। तो ये आपके दो ऑप्शन इस तरीके से आप टाइमिंग सेट करने के लिए यूज कर सकते हो। इसके बाद अगर आप अपने ड्यूरेशन चेंज करना चाहते हो एनिमेशन की, आप कितने देर तक एक एनिमेशन को अपनी कंटेंट पे प्ले होते हुए दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप यहाँ से टाइमिंग सेट कर सकते हो। यानी आपको एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कुछ डिले रखना है एनिमेशन प्ले करने के लिए, कुछ टाइमिंग का डिले रखना है, तो वो भी आप सेट कर सकते हो यहाँ पे टाइमिंग वाले ऑप्शन से, जो ये ड्यूरेशन और डिले आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आप एनिमेशन इफेक्ट्स का ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो। आपने जो एनिमेशन का ऑर्डर आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा है, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप की हेल्प से ऊपर नीचे मूव शफल कर सकते हो। शफल करने की वजह से जो एनिमेशन आप पहले प्ले करना चाहते हो वो पहले प्ले हो जाएगा, उसे आप ऊपर शिफ्ट कर दो, और जो आप चाहते हो बाद में प्ले करना उसको आप डाउन में शिफ्ट कर दो। तो इस तरीके से आप उसे कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे रीऑर्डर एनिमेशन वाले ऑप्शन से कर सकते हो। रीऑर्डर वाले एनिमेशन में आपको अपने एनिमेशन को आप चाहते हो कि कौन सा एनिमेशन पहले प्ले हो, तो उसके लिए आप उसकी रीऑर्डरिंग कर सकते हो। आप मूव अर्लियर वाले से पहले अपने किसी ऑब्जेक्ट के एनिमेशन को पहले शिफ्ट कर सकते हो प्ले होते हुए, और अगर हम लेटर वाला ऑप्शन चूज करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एनिमेशन को बाद में प्ले करते हुए, लेटर मतलब एक पहले ऑब्जेक्ट के बाद में हम प्ले होते हुए दिखा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ट्रांजिशन की। ट्रांजिशन जो है मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बता दूं, ट्रांजिशन जो है हमारा, जैसे हमने अभी बात करी एनिमेशन की, एनिमेशन आपकी स्लाइड के अंदर के कंटेंट को मूव होते हुए दिखाने में हेल्प करता है। या फिर आपके स्लाइड के अंदर जो भी चीज रखी है, चाहे वो कंटेंट है, चाहे आपका टेक्स्ट है, चाहे फिर आपका ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो, उसको एनिमेट होते हुए दिखाता है। जबकि ट्रांजिशन जो है वो टेक्स्ट पे या फिर किसी भी कंटेंट पे काम नहीं करता, ये काम करता है स्लाइड पे। यानी सपोज आप एक पेपर पे लिख रहे हो, तो लिखा हुआ जो टेक्स्ट है वो एक अलग चीज है और जो पेपर है वो एक अलग चीज है। तो पेपर को अगर हमें एनिमेट करना है तो हम ट्रांजिशन यूज करते हैं, और पेपर पे लिखे हुए टेक्स्ट को अगर हमें एनिमेट करना है तो उसके लिए हम एनिमेशन यूज करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि स्लाइड क्या है, स्लाइड आपका एक इलेक्ट्रॉनिक पेज ही है, और उस पेज को हम यूज किस लिए करते हैं, उसको हम यूज करते हैं अपने टेक्स्ट को शो करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए। तो टेक्स्ट अगर हम एनिमेट करना चाहते हैं तो हम एनिमेशन टैब यूज करते हैं, टैब में जाके उस पर इफेक्ट अप्लाई करते हैं। और अगर हम ट्रांजिशन करना चाहते हैं, अगर हम स्लाइड को मूव होते हुए दिखाना चाहते हैं, तो हम ट्रांजिशन टैब के अंदर के इफेक्ट्स यूज करते हैं। तो हमारे कौन कौन से ट्रांजिशन इफेक्ट्स हैं, उसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं। पहली कैटेगरी है आपकी सब्टल, इसके अंदर के कुछ ये स्क्रीनशॉट में आपको दिखाए हुए हैं कुछ इफेक्ट्स। इन इफेक्ट्स को आप चूज करके अपनी स्लाइड को इस तरीके से मूव होते हुए दिखा सकते हो जिससे हल्के से ट्रांजिशन आपको दिखाई दें। अगर आपको स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशंस लगाने हैं तो आप उसके लिए कैटेगरी चूज करते हैं एक्साइटिंग। इसके अंदर के कुछ ये आपको एग्जांपल्स यहाँ पे प्रीव्यू के तौर पे स्क्रीनशॉट में दिए हुए हैं। इसके बाद डायनेमिक कंटेंट, ये आपका स्ट्रॉन्ग ट्रांजिशन है, लेकिन ये सिर्फ क्या करता है, टेक्स्ट को, इमेजेस को और कंटेंट को अफेक्ट करता है। तो उसके लिए अगर आप यूज करना चाहते हो अपनी स्लाइड पे कुछ कंटेंट को अफेक्ट करते हुए, मतलब कुछ अपने कंटेंट को एक तरह से आप कह सकते हो कि रोटेट होते हुए या आपकी स्लाइड को मूव होते हुए इस तरीके से दिखाना चाहते हो, तो आप उसके लिए डायनेमिक कंटेंट यूज करते हो। अपने ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए इफेक्ट्स जो आपके स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट एनिमेशन टैब जैसे ही सेम है। आपको कैसे आप अपने स्लाइड पे ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई करोगे, उसके लिए आपको स्लाइड को चूज करना होता है। जिस भी स्लाइड पे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है, फिर आपको ट्रांजिशन टैब पे जाना होता है। ट्रांजिशन टैब आपको एनिमेशन टैब से पहले दिखाई देता है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। फिर इसके बाद आपको ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड वाले ग्रुप पे क्लिक करना होता है। ट्रांजिशन टैब के अंदर ही अवेलेबल होता है और बाय डिफॉल्ट इसमें नन एप्लीकेबल होता है, तो आप इसको नन को चूज कर हटा के कोई और दूसरा जैसे ही चूज करोगे, किसी भी कैटेगरी के अंदर जाके कोई भी ट्रांजिशन आप चूज करोगे तो वो ही ट्रांजिशन आपकी स्लाइड पे एप्लीकेबल होते हुए आपको दिखाई देगा प्रीव्यू की फॉर्म में। अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हो तो आपको अप्लाई टू ऑल का ऑप्शन मिलता है, उस पे आप क्लिक करके और आप अपनी
ट्रांजिशन को अपनी स्लाइड पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे भी टाइमिंग ग्रुप होता है, जिसे आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक यूनिफॉर्म वे में दिखाने के लिए यूज कर सकते हो। यानी आप टाइमिंग ग्रुप से अपने स्लाइड की टाइमिंग को एडजस्ट कर सकते हो। अपने स्लाइड पे ट्रांजिशन कौन सा कब दिखाई दे रहा है, उसको अगर आपको एडजस्ट करना है तो आप उसके लिए टाइमिंग ग्रुप यूज कर सकते हो। आफ्टर दैट सेट साउंड्स टू द ट्रांजिशन। हम अपनी साउंड कैसे सेट कर सकते हैं अपनी ट्रांजिशंस पे, उसके लिए हमारा एक ऑप्शन होता है साउंड सेक्शन। ये आपको ट्रांजिशन टैब के अंदर ही मिलता है और इसमें एक आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू मिलता है जिसमें आपको बहुत सारी ऑडियोज बाय डिफॉल्ट मिलती हैं। तो ये हमारा चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया है। इसके बाद इसकी एक्सरसाइजेज है, ये आपको एक्सरसाइजेज खुद से करनी है। आई होप ये चैप्टर सभी को बहुत अच्छा समझ आया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।